ये कौन कौन पढ़ा है? ये बताए कि सर एटम्स के बारे में कौन थोड़ा मतलब क्या रहता है क्या नहीं रहता है। और आप क्यों नहीं बता रहे हैं? सब सेल वगैरह हम पूछ रहे थे। सब सेल नहीं बताए थे, ये सेल के बारे में डिस्कशन नहीं किए, सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिर एटॉमिक मास में किसमें लिया जाता है। आप एब्सेंट रहिएगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं? हमने पूरा पढ़ाया। चलिए फिर से पढ़ा रहा हूँ। सौम्या पढ़िए आप? नहीं पढ़िए? ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बीच वाला जो है ये क्या है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। और ये जो है ये राउंड राउंड सर्किल, ये क्या है? इसको ऑर्बिट कहते हैं या शेल्स कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। इसको तीन नाम से जाना जाता है। क्या चीज? ऑर्बिट, शेल और एनर्जी। क्लियर है? इसी ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, चक्कर काटता है। इसी ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, रिवॉल्व करता रहता है। न्यूक्लियस के सबसे करीब जो ऑर्बिट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं के से दिखाते हैं। के या फर्स्ट ऑर्बिट। ये क्या है? फर्स्ट। इसका दूसरा जो है उसको कैपिटल एल से, सेकंड, एम थर्ड, एन ओ फाइव, ऐसे ही आगे जाएगा। ओ पी क्यू आर आगे बढ़ते जाएंगे। ये क्या है? ये आपको ऑर्बिट नंबर है 1 2 3 4 5। ये क्या है? ऑर्बिट नंबर है। अब इस ऑर्बिट में सब में तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा। किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए फॉर्मूला है। किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए क्या है? फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है वो देखिए। नंबर ऑफ electrons in the given shell। किसी भी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए फॉर्मूला है 2n², where n is the ऑर्बिट नंबर और शेल नंबर। जहां n क्या है? ऑर्बिट नंबर है या शेल नंबर है। नोट कीजिए इतना। प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है। किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। द नेट चार्ज ऑन द होल एटम इज व्हाट? 0। द नेट चार्ज ऑन द होल एटम इज 0। दैट्स व्हाई एटम इज अ व्हाट? न्यूट्रल। दैट्स व्हाई एटम इज अ व्हाट? न्यूट्रल। क्लियर है?
written. This is what? This is the structure of an atom. ठीक है? Structure of an atom. In the center is what? It is the nucleus, and inside the nucleus there is proton and neutron. And this is what? Orbit, shell or energy level in which electron revolves. The number of electron revolves in the given cell is given by the formula 2n square, where n is the number of orbit, shell या एनर्जी लेवल. लिख लिया सभी लोग. हो गया? देखिए रेस करो. Number of electrons in K is equal to first cell. What is the formula? 2 n. What is the value of n? 1 का स्क्वायर. कितना हो जाएगा? 2 into 1 का स्क्वायर 1 2. तो K सेल फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ electrons in L. L is what? Second cell. What is the formula? 2n squared. N. What is the value of n? 2 square what? 4. How much? 8. Number of electron in the L cell? 8. M is equal to what? 3. 2 into what? 3 का square. 2 into 9 18 इलेक्ट्रॉन. M सेल में कितना होगा? 18 इलेक्ट्रॉन. Two into what? What is the value of n here? 4. So you say 16. 32. 32. n में कितना होगा? 32. इस तरह आगे निकाल लीजिएगा. O में कितना होगा? 2 into 5 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर how much? 25 into 2 50 इलेक्ट्रॉन. 6 का कितना होगा? 2 into 6 का स्क्वायर 36 into 2 72 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, नोट कीजिए. नादरा आप तो पढ़ी हैं. वही चीज तो हम पूछ रहे हैं. 2 इलेक्ट्रॉन एल सेल में 8, एम सेल में 18, एन सेल में 30. ये याद रखना क्योंकि अभी सब सेल पढ़ेंगे. ठीक है. अब देखिए सब सेल होता है तो सब सेल क्या होता है? स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं.
sp_d_f, sp_d_f। सेल क्या होता है? K फर्स्ट सेल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। L सेकंड सेल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। M थर्ड सेल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 18। N फोर्थ सेल कितना? 32। आगे फिर से चला जाएगा। अब आइए सेल के अंदर सबसे के बाद भी शेल होता है। जी हाँ, उसी पर पीरियड डिपेंड करता है। पीरियड्स होता है ना, ग्रुप्स एंड पीरियड्स, जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, पीरियोडिक टेबल बनाया गया, तो उसमें ग्रुप्स और पीरियड्स जो होता है उसी पर डिपेंड करेगा सेल पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है? सबसेल होता है। ठीक, तो सबसेल कितना होता है? सबसेल 4 होता है। स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल ए। ये किसके अंदर होता है? सेल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सेल के अंदर होता है। ये सेल है, इसके अंदर होता है। ठीक है, sp_d_f। लेकिन क्या सभी सेल में सारे सबसेल होंगे? नहीं, सभी सेल में सभी सबसेल नहीं होंगे। फर्स्ट सेल में एक ही सबसेल होगा, सेकंड वाले में 2 होगा, थर्ड सेल में 3 सबसेल होगा, फोर्थ वाले में 4 सबसेल होगा, फिफ्थ में 4 होगा, सिक्स्थ में 4 होगा, क्योंकि 4 ही, 4 ज्यादा तो है नहीं हमारे पास। sp_d_f। फर्स्ट वाले में जो सबसेल होगा वो कौन होगा? s। कौन होगा? s। सेकंड वाले में s और p, s और p 2 होगा, थर्ड में sp_d, फोर्थ में sp_d_f, फिफ्थ में sp_d_f होगा। yes। अब इसको, इसमें क्या, ये सबसेल है, तो सेल है और सबसेल है, तो इसमें आखिर क्या चीज रिवॉल्व करेगा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो अभी तक तो हम लोग जान चुके हैं कि सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, क्लियर हो गया। सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो यहां से ही पता चलेगा कि के में कितना सबसेल है। देखिए के क्या है? फर्स्ट सेल को कहते हैं। इसके अंदर सबसेल कौन है? एस। और इसके में कितना इलेक्ट्रॉन गया जी? 2। तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कौन यूज कर लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन कौन? एस यूज करेगा। ठीक है, अब आइए दूसरे में क्या है? दूसरा मेरा एल, ये सेकंड सेल है। सेकंड में कितने सबसेल होंगे? एस और पी। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना गया बताइए? टोटल इलेक्ट्रॉन जो है एल में 8 इलेक्ट्रॉन, के में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, अब ये 8 इलेक्ट्रॉन में से जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो एस लेगा। एस की कैपेसिटी हमको पता चल चुकी है कि एस कितना ले सकता है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। अब 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना बचा? 6 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? मतलब पी की कैपेसिटी कितनी आ गई? पी जो है, पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कम होगा चलेगा, 4 होगा, 5 होगा तब भी चलेगा, 1 होगा तब भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन। एस का मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आइए थर्ड सेल में, एम थर्ड सेल है, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें गया है? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास। कितने सब सेल हैं? एस, पी, डी। एस की कैपेसिटी हमको मालूम है, पी की कैपेसिटी जो बच गया वो किसके पास जाएगा? कितना बच गया बताइए? 2 और 6 8, तो 18 में से 8 गया तो 10 इलेक्ट्रॉन। इसकी कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन जी। फोर्थ में आइए, n इज इक्वल टू व्हाट? 4 सेल सॉरी। तो कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें? 32 इलेक्ट्रॉन। इसके पास सबसेल कितना है? एस, पी, डी, एफ। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना गया है? 32 इलेक्ट्रॉन गया। एस के पास कितना कैपेसिटी है मैक्सिमम?
2 इलेक्ट्रॉन, P के पास 6 इलेक्ट्रॉन, D के पास 10 इलेक्ट्रॉन और F के पास 32 में से 18 चला जाएगा, 18 नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 18 जगह तो कितना आएगा 14 इलेक्ट्रॉन। F की कैपेसिटी कितनी आई 14 इलेक्ट्रॉन F के पास। ठीक है, अब इसको ऐसे समझना कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो पूरा ये है, ये एक होटल है। क्या है? होटल है। और ये ऑर्बिट जो है वो होटल के अंदर रूम है। होटल के अंदर रूम है, K रूम है, L रूम है, रूम नंबर 1 K, रूम नंबर 2 L, रूम नंबर 3 M, रूम नंबर 4 N। और होटल में रूल बनाया है कि 3 VIP रूम है। 3 क्या है? VIP रूम है सब, और बाकी सारे जनरल रूम है। बाकी सारे क्या है? जनरल रूम है। और उन रूल बनाया कि रूम नंबर 1 में एक ही मेहमान आएगा, एक ही गेस्ट रह सकता है। रूम नंबर 2 में 2 गेस्ट, रूम नंबर 3 में 3 गेस्ट, 3 ही VIP था। इसके बाद 4 में क्या होगा? मैक्सिमम एक रूम में 4 मेहमान रह सकते हैं। मैक्सिमम जनरल रूम जो रहेगा उसमें 4 मेहमान रह सकते हैं। बाकी VIP रूम में रूम नंबर के हिसाब से मेहमान होंगे। 1 में 1 मेहमान, 2 में 2 मेहमान, 3 में 3 मेहमान, 4 में कितने मेहमान रहेंगे? 4, 5 में 4, 6 में 4, 7 में 4। और वो मेहमान कौन है? वो मेहमान है सबसे SPDF। कौन है? SPDF मेहमान है। ठीक है, अब आइए, अभी हम बोला K मेरा रूम नंबर क्या है? 1। इस रूम में रूम नंबर 1 VIP रूम है। VIP रूम में कितने मेहमान होंगे? 1 मेहमान। कौन? S। हो गया। रूम नंबर 2 में 2 मेहमान। कौन कौन? S और P। रूम नंबर 3 में कितने मेहमान? 3 SPD। रूम नंबर 4 में कितने मेहमान? SPDF। 5 में 4 ही SPDF। 6 में SPDF। 7 में SPDF। 4 ही मेहमान। अब मेहमान आपके घर आएंगे या होटल में आएंगे तो वो खाना खाएंगे। तो खाने के लिए मेरे पास क्या है? इसमें क्या चीज रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? रोटी है। इलेक्ट्रॉन क्या है? रोटी है। तो रूम नंबर 1 में टोटल रोटी कितनी गई है? 2 रोटी गई है, 2 इलेक्ट्रॉन गया, और 2 इलेक्ट्रॉन गया रूम नंबर 2 में, और मेहमान 1 हैं, पूरी की पूरी रोटी खा जाएंगे। मतलब S मेहमान जो है रूम नंबर 1 में, 1 मेहमान कितनी रोटी खाएंगे? 2। ये S की कैपेसिटी आ गई। S कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा? 2। ठीक है, अब रूम नंबर 2 में गए। रूम नंबर 2 में की कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की? 8। मतलब 8 रोटी गई, 8 रोटी गई। कितने मेहमान है? 2 मेहमान, S और P। S का हमको पहले से पता चल गया है कि S कितना खा सकता है मैक्सिमम? 2 खा लिया। 8 रोटी लेकर गए, 2 खा चुका, कितना बचा? 6 बचा। तो 6 कौन खाएगा? P। ठीक है, P खाएगा। P का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। अब रूम नंबर 3 में गए। 3 में कितनी रोटी गई? 18 रोटी गई, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, उसमें रूम नंबर 3 में कितने मेहमान? VIP रूम है। रूम नंबर 3 मेहमान, S, P और D। S की कैपेसिटी हम जान चुके हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन, और रिमेनिंग कितना रोटी बच गया बताइए? 18 में से 2 चला गया, 6, 8, 18, 8 हो गया। 8 गया तो कितना? 10 इलेक्ट्रॉन D की कैपेसिटी। D की कैपेसिटी क्या हो गई? 10। अब हम लोग जाएंगे रूम नंबर 4 में, N। रूम नंबर कितनी रोटी गई उसमें? 32 रोटी गई, 32 इलेक्ट्रॉन गया। और रूम नंबर 4 में कितने गेस्ट हैं हमारे पास? 4 मेहमान है। कौन कौन? S, P, D, F। ठीक है, S की कैपेसिटी कितनी? 2, P की, D की, और रिमेनिंग जो होगा वो कितना? 32 में से इन सबको ऐड करके सेपरेट कर दिया तो क्या आ जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। अब 5 में जाएंगे तो 5 में भी 4 मेहमान, क्योंकि 4 से ज्यादा अलाउ नहीं है। कौन कौन? S, P, D, F। S की कैपेसिटी 2, P की, F आपकी, D की, F की 40। ठीक है, ये मैक्सिमम है। ये क्या है उसकी? इससे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। क्लियर है? ठीक है,
कितना होता है? 4 होता है। S T D F। S की कैपेसिटी हम लोग क्या निकालें बताइए? S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। D में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और F में 14 इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सब सेल में नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलिए इरेज करूं? एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर पढ़ाते हैं या कुछ लोग नहीं पढ़े? वो भी बताइए। नहीं पढ़े तो फिर से पढ़ा देंगे। नहीं पढ़े हैं। एटॉमिक नंबर इसको Z से करते हैं, डिनोट करते हैं। किसे करते हैं? Z से। ये एटम का स्ट्रक्चर है। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज। तो नेट चार्ज क्या होगा पूरे एटम का? 0 हो जाएगा। नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0, न्यूट्रल। इसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हुए भी पूरा एटम न्यूट्रल है। बिकॉज क्या, जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है। ठीक है। अब आइए, केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन करता है। और कौन सा इलेक्ट्रॉन करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? जो सबसे बाहर वाले सेल में हो, सबसे बाहर आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस बाहर वाले सेल का नाम है वैलेंस सेल। क्या है? वैलेंस सेल। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, एटम को स्टेबल करने के लिए, या तो वो क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, या तो गेन करेगा, या तो शेयर करेगा। ठीक है। 3 तरीका है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और वो क्या करता है? अपने नजदीकी नोबेल गैस के ऐसा स्ट्रक्चर, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो शेयर करेगा। 3 तरीके से। ठीक है। लेकिन उसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि वो किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसका नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लक्चुएट करेगा ना, बढ़ेगा कम हो, क्योंकि वो लेन देन कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है। ठीक है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा? जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। तो एटम एज अ होल क्या होगा? न्यूट्रल। तो एटॉमिक नंबर जो है, जिसके अकॉर्डिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट हुआ। ठीक है। एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉन। किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है? तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। कोई प्रॉब्लम? अब आइए, एटॉमिक मास, एटम का पूरा मास। तो इसमें 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास को 1840 टाइम्स डिवाइड करेंगे, तब जाके इलेक्ट्रॉन का मास है। इसीलिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के मास को इतना कम होता है कि हम लोग उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ना के बराबर।
ठीक है। तो पूरे एटम का मास किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ही मास होता है, लेकिन इतना कम होता है कि उसको वो हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मास के एक प्रोटॉन के मास को कितनी जगह बांटना पड़ेगा? 1840 जगह बांटना पड़ेगा, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन बना। तो बहुत छोटा हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है, इसके मास को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ना के बराबर। और एटम का मास किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जितना प्रोटॉन होगा उसका मास प्लस जितना न्यूट्रॉन होगा उसका मास, दोनों का मास ऐड करेंगे तो पूरे एटम का मास आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? देखिए एटॉमिक मास, इसको किसे दिखाते हैं? कैपिटल ए से। ये किस पर डिपेंड करता है? दो चीज पर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। तो यहाँ क्या लिखिएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई डाउट? बोलिए। एटॉमिक मास जो है दो चीज पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आप देखिए, थोड़ा देर पहले पढ़े कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, बताइए? दूसरा नाम क्या है? एटॉमिक नंबर। इधर देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पर क्या लिखेंगे? देखिए, एटॉमिक मास A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे? देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन का दूसरा नाम क्या है? एटॉमिक नंबर Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई प्रॉब्लम? बोलिए। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? अच्छा, थोड़ा सर आप इधर रखेंगे। टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इस फॉर्मूले से हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना। तो नंबर ऑफ जब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर को इधर आगे क्या कर देंगे? माइनस, डिवाइड करेंगे। प्लस है तो इधर आगे क्या आ जाएगा जी? माइनस। तो यहां से क्या फॉर्मूला आया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर Just tell एटॉमिक me. मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कैपिटल ए माइनस एटॉमिक नंबर Z। नोट कीजिए। एग्जाम्पल के लिए व्हाट इज दिस? सोडियम। ये क्या है? बेस में जो लिखा था यहाँ पर क्या है? ये एटॉमिक नंबर। टॉप में जो लिखा था वो क्या होता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को किसे दिखाते हैं? ए से। और एटॉमिक नंबर हमको, ये एटॉमिक नंबर आपको मालूम है तो इससे आपको क्या क्या चीज पता चलता है? बताइए, क्या क्या चीज इससे आपको नॉलेज हुआ? एटॉमिक नंबर 11 कहा तो इससे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिपेंड्स अपॉन व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर जब पता चल गया किसी भी एलिमेंट का, तो उसमें कितना प्रोटॉन होता है वो भी पता चल जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एटॉमिक नंबर कितना है बताइए?
एटॉमिक नंबर Z, किसका एटॉमिक नंबर? सोडियम। कितना है? 11। अब इसमें हम पूछेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बताइए। 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का अगर आपको मालूम है तो उससे आप क्या पता चलता है? इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर। क्लियर? अब आइए नीचे ऊपर में जो है ये क्या है? मास है। एटॉमिक मास, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। एटॉमिक मास कितना है सोडियम का? 23। वेरी गुड। तो एटॉमिक मास, तो इससे क्या हमको मिलेगा? ये तो दो चीज का कॉम्बिनेशन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आपको पता चल चुका, पहले से पता है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें से निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि ये दो चीज से मिलकर इसका मास बनता है। क्या चीज से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमको प्रोटॉन मालूम है, इसमें से प्रोटॉन हम माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू व्हाट? A minus Z। A is what? Atomic mass. What is Z? Atomic number। 23 minus 11 is equal to how much? 12 what? Neutrons। तो अब आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला? देखिए, ये सिंबल है सोडियम का, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास 23 है। एटॉमिक नंबर 11 है तो इससे हमको इंफॉर्मेशन क्या मिलता है कि इसमें प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। और एटॉमिक मास, क्योंकि ये दो चीज पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको मालूम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ। और नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करें या हम एटॉमिक नंबर माइनस करें, बोथ आर सेम थिंग, बिकॉज नंबर एटॉमिक नंबर डिपेंड्स अपॉन व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम हो या नंबर एटॉमिक नंबर मालूम हो, बात एक ही है। तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई डाउट है? नोट कीजिए। कैपेसिटी 2, L की 8, M की 18, उसके बाद N की 32। तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन, इसलिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और एटम का पूरा मास जो है किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर। दो चीज को मिलाकर तब जाके पूरे एटम का मास निकलेगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। अब यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या आया? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। और ये इस तरह से लिखा रहता है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सोडियम एलिमेंट Na क्या है? सोडियम एलिमेंट है, जो इसका लैटिन नाम नेट्रियम होता है ना, इसीलिए Na लिखा था, लैटिन नाम है। तो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास 23। इससे हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है कि एटॉमिक मास इसका 11 है, तो इसमें 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पता होगा तो 11 प्रोटॉन होगा, 11 इलेक्ट्रॉन होगा। और एटॉमिक मास हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसको कहते हैं? किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब अगर ये इस टाइप से दिया रहेगा तो आप सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? इरेज करूं? ठीक है। सबसे छोटा जो पहला आइसोटॉप्स है फ्रॉन्टियम, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। बाकी सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते, ठीक है। लेकिन ये आपको 9th क्लास में आइसोबार, आइसोटॉप्स में पढ़ाया गया।
लेकिन आप लोग 55 साल के हो चुके हैं, बचपन की बात याद रहेगी, है कि नहीं? बार बार रीजन चाहिए। चलिए, हो गया ये, रेज करो, ताकि इलेक्ट्रॉन का अलग अलग सेल में कैसे अरेंजमेंट किया जाता है वो हम लोग सीख जाएं। उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एलिमेंट का जो पोजीशन पीरियोडिक टेबल में पता किया जाता है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता किया जाता है। पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड में बैठेगा, कौन से ग्रुप में होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? जैसे एग्जांपल के लीजिए, सोडियम, एटॉमिक नंबर हाउ मच? 11। 11 इलेक्ट्रॉन लेकर आया। सबसे पहला रूम कौन सा है? के। के में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? 2। उसके बाद सेकंड एल, इसके बाद एम नहीं है मेरे पास, होना चाहिए था 18, लेकिन 18 मेरे पास है नहीं। कितना हो गया? 2 यहाँ दे दिया, 8 यहाँ दे दिया, 10 दे चुके। अब कितना बचा हुआ है? 11 ही इलेक्ट्रॉन था ना, तो 11 में 10 दे चुके तो 1 बच गया। ठीक है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हुआ? सोडियम का हुआ। लेकिन ये एलिमेंट्स है, ये क्या है? अभी एलिमेंट्स है, ये स्टेबल नहीं है। अब स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? अपने नजदीकी नोबेल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करेगा। अपने नजदीकी नोबेल गैस के जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करेगा। या तो ये देगा, या तो वो लेगा, या तो वो शेयर करेगा। वो बात की बात है, आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे क्या करेगा। और वो यहीं से इसकी पहचान होगी मेटल है या नहीं। लेकिन अभी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लीजिए। ये कैसा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय सेल वाइज। लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय सेल वाइज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय शेल वाइज। हाँ, शेल, SHE शेल पढ़ा है ना, ऑर्बिट वाइज, सेल वाइज, एनर्जी लेवल वाइज। ठीक है? लिखिए, सोडियम का लिखिए, क्लोरीन का लिखिए। देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाउ मच? 70। फर्स्ट सेल में गए कितना इलेक्ट्रॉन? सेकंड में 8। 10 बढ़ चुका है, कितना बचा? 7। ऐसी इसकी कैपेसिटी कितनी है? 18, लेकिन बचा कितना है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय सेल वाइज या ऑर्बिट वाइज। सोडियम का लिखिए, क्लोरीन का लिखिए। सोडियम क्लोराइड बनता है ना, कैसे बनता है? व्हाई, व्हाट इज द रीजन? यही हम लोग यहाँ से सीखेंगे आगे। हमारे पीरियोडिक टेबल में अभी कितना 118 एलिमेंट पाया था। ठीक है? हो सके फ्यूचर में और ही पाया जाए। हाँ बिल्कुल मिल सकता है, और भी पाया जाए, ये फिक्स नहीं है। यही गलती किसने की थी? न्यूलैंड्स ऑक्टेव, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कह दिया था कि आगे और नहीं पाया जाएगा। ठीक है? और उन्होंने अपने म्यूजिक के को किससे मिला दिया था? केमिस्ट्री से मिला दिया था। स रे ग म प ध नि, फिर स, है ना, फिर स रे ग म प, तो इसको केमिस्ट्री से मैच कर दिए और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर दिए। और बोले कि किसी भी एलिमेंट से आप उसका जो 8वां एलिमेंट होगा, वहां से किसी भी एलिमेंट से आप स्टार्ट कीजिए, उसका 8वां जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। लेकिन इनका जो लॉ जो ये बोले, ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट पर काम किया, लाइटर एलिमेंट पर काम किया, बड़े एलिमेंट पर काम करना बंद कर दिया। और इन्होंने और भी बोल दिया कि अब आगे और एलिमेंट पाया ना जाएगा। सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर दिया, क्योंकि उनके वक्त में सिर्फ 63 एलिमेंट पाए गए थे। अभी कितना है? 118। आगे फ्यूचर में और भी डिस्कवर होंगे।
और भी डिस्कवर हो सकते हैं, क्योंकि बनाया नहीं जा रहा है, उसको खोजा जा रहा है। तो बनाएंगे तब नहीं इन्वेंशन होगा, खोजेंगे तो क्या होगा, डिस्कवर। चलिए देखिए, हो गया। अब इसको बोलेंगे नहीं सेल वाइज नहीं, अब सब सेल वाइज बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब सेल वाइज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब सेल वाइज, ये अभी पढ़ाएंगे। और ये ऊपर वाला क्या था जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल वाइज। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल वाइज। सेल में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है, वो सेल। और क्या, सब सेल वाइज। तो फिर सोडियम ही क्या हम लोग ले रहे हैं, देखिए और आप बताइए, के को ही ने हम लोग फर्स्ट सेल कहते हैं, एल को सेकंड सेल, एम को थर्ड, एन को फोर्थ। तो के की जगह पर हम लोग 1 यूज कर सकते हैं ना, के लिखें या 1 लिखें, दोनों क्या है, के भी फर्स्ट सेल है और उसी को हम लोग नंबर में 1 से दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रूम नंबर 1 में गए, के में गए, कौन मेहमान, रूम नंबर 1 में एक मेहमान, एस। कितनी रोटी खाएगा, 2 रोटी खाएगा। रूम नंबर 1 में और भी कोई मेहमान होता है, एक ही मेहमान होता है, वीआईपी रूम है। रूम नंबर 2 में 2 मेहमान, रूम नंबर 2 का एस मेहमान, रूम नंबर 2 का पी मेहमान। एस कितनी रोटी खाता है, 2। पी कितना खाता है, 6। अब रूम नंबर 3 में जाएंगे, रूम नंबर 3 में 3 मेहमान, 3 का एस, 3 का पी और 3 का डी। देखिए इसमें बहुत सारा, आगे जब जाइएगा 22 तक तो ठीक है, क्रोमियम 24 जब क्रोमियम में आएगा तो उसमें आपको जब डी ब्लॉक में आएगा तो उसमें बहुत सारा एक्सेप्शन होगा, है ना। फिर इलेक्ट्रॉन का सबसेल वाइज कैसे अरेंजमेंट होता है, 3D से पहले 4s भरना पड़ता है। तो उसके लिए आपको हम पढ़ाएंगे अफवाउ प्रिंसिपल। क्या पढ़ाएंगे, अफवाउ प्रिंसिपल। ये आपको 22 तक सही होगा, 23 तक भी सही होगा। लेकिन जैसे ही और आगे जाइएगा तो जब डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग पढ़ने लगेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको अफवाउ प्रिंसिपल जानना पड़ेगा। फिर आपको जानना पड़ेगा हुन्स लॉ, है ना, हाफ फील्ड, कंप्लीट फील्ड, उसके लिए वो भी जरूरी है। लेकिन अभी जहां तक ये सोडियम एलिमेंट है तो सोडियम आपको कौन सा एलिमेंट है, आपको एस ब्लॉक एलिमेंट है। और एस ब्लॉक क्यों हम बोल रहे हैं, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, वो अभी हम साबित करेंगे कि ये एस ब्लॉक क्यों है। क्योंकि जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट में जहां पर खात्मा होता है वही उसका क्या होता है, बाहर वाले सेल अगर वो एस पर खत्म हो रहा है तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी पर खत्म हो रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना, डी पर खत्म होगा डी ब्लॉक, एफ पर खत्म होगा, ठीक है। देखिए तो अभी तक कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 और 6, कितना हुआ 10। टोटल मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 11। अब एस के पास कितनी कैपेसिटी है, 2 की, लेकिन 2 मेरे पास बचा हुआ है नहीं है। तो क्या करेंगे, ऐसा भाई साहब 1 रोटी खा लीजिए। तो फिर वो क्या करेगा, गाली देगा कि दावत भी दिए, आधा पेट खिला, ठीक है, क्योंकि इसका तो पेट भरा नहीं, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 है, लेकिन नहीं है, बचा ही नहीं रोटी, तो जितना बचा उतना ही खा देंगे। और अब पी के पास बचा देने के लिए, एस तो अभी पूरा हुआ ही नहीं, तो पी खत्म, हटा दिया, डिलीट कर दिया, 0 हो गया। 3D के पास बचा है देने के लिए। अब आप देखिए 11 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट जो हम लोग बोला यही ने के सेल है, सेकंड जो बोला यही ने एल सेल है, और ये थर्ड जो बोला यही एम है, 3s 3p 3d, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब सेल वाइज हो गया। इसका आउटर मोस्ट सेल जो है जिसको हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं, कौन है, 3s, थर्ड सेल क्या है, आउटर मोस्ट सेल है। इसीलिए सेल पर ही इसका
क्या डिपेंड करता है? पीरियड। सोडियम जो है पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड में होगा, क्योंकि कितने रूम तक गए हम लोग? 3 रूम नंबर, उससे आगे जा पाए? नहीं जा पाए। तो इसीलिए सोडियम, और यही रूम नंबर जो होता है, जो नंबर ऑफ आपको सेल होता है, वही हमको क्या देता है? पीरियड्स देता है। क्या देता है? पीरियड्स। कितना पीरियड्स है पीरियोडिक टेबल में? 7। तो 7 किस पर डिपेंड करता है कि फर्स्ट पीरियड में होगा, सेकंड पीरियड में होगा, थर्ड पीरियड? दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? नंबर ऑफ सेल। कहां तक हम लोग गए? किस रूम तक गए? तो किस रूम तक गए? थर्ड। तो थर्ड क्या हो गया? पीरियड। सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट, थर्ड पीरियड में अरेंज किया हुआ। और अब ग्रुप की बात आई तो देखिए, आउटर मोस्ट सेल कौन है? थर्ड, मतलब वैलेंस सेल। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो कितना है? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है जी? बाहर वाले रूम में 1 इलेक्ट्रॉन है। बाहर वाले रूम में 1 इलेक्ट्रॉन है, और यही केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, या तो ये देगा, या तो लेगा, या तो शेयर करेगा, बात की बात हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। और इसका खात्मा, एंडिंग किस पर हुआ? किस पर हुआ? कौन से सब सेल पर? एस पर। तो इसीलिए सोडियम कौन से ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक में आता है। किस में होता है? एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है? एस ब्लॉक एलिमेंट। और बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। इसीलिए इसका ग्रुप भी क्या है? 1। फर्स्ट ग्रुप में होता है, थर्ड पीरियड में होता है, क्लियर है? और एस ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इसका खात्मा किस पर हो रहा है? एस पर हो रहा है। कोई प्रॉब्लम समझ में आया? बोलिए। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है क्लोरीन की बात। Cl। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70। कहा जाएंगे? रूम नंबर 1 में कितने मेहमान? 1 मेहमान। रूम नंबर 1 में 1 मेहमान एस। कितनी रोटी खाएंगे? 2। रूम नंबर 2 में 2 मेहमान, 2 का एस और 2 का पी। कितना एस खाता है? 2। पी कितना खाता है? 6। रूम नंबर 3 में 3 मेहमान, 3s, 3p और 3b होता है। अब देखिए कितना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका? 2, 2, 4 और 6, 10 इलेक्ट्रॉन बच चुका। 7 बचा है, तो ये 2 और इसके पास कितना? 6 होता है ना, लेकिन 6 में 10 बचा हुआ है। देखिए तो 12 तो बढ़ चुका, 5 ही है। तो पी को भी हम लोग आधा ही पेट खिलाया, मतलब 1 रोटी कम पड़ गया उसको। डी को खिला पाएंगे? डी को हम लोग नहीं खिला पाएंगे, मेरे पास बचा ही नहीं। तो डी वहां से क्या हो जाएगा? 0 है। हो गया? कोई प्रॉब्लम? अब ये बताइए, इसका सेल अगर बात करेंगे, ये तो सबसे सेल बात करेंगे तो ये फर्स्ट है, ये क्या है? के। ये दोनों सेकंड है तो एल, ये दोनों थर्ड है तो एम। देखिए के में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। एल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 और 6 8। एम में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 और 5 7। कोई प्रॉब्लम? सेल वाइज भी हो गया और सब सेल वाइज हो गया। अब आइए, कितने रूम तक हम लोग गए? थर्ड रूम तक गए। 3 ही रूम है ना, 3 से ज्यादा तो नहीं गए। तो 3 क्या है इसका? ये भी कौन से पीरियड का? थर्ड पीरियड का। कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। और एक चीज और देखिए, इसका खात्मा किस पर हो रहा है? पी पर। तो इसीलिए क्लोरीन क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लोरीन क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट। अब आइए इसके ग्रुप की बात कीजिएगा, तो ग्रुप में यहाँ पर 7 नहीं होगा, इसकी 17 होगी। क्यों होगी 17? वो देखिए, पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद होगा तो पहला ग्रुप एस ब्लॉक, दूसरा भी एस ब्लॉक। 2 ठो ग्रुप जो था, फर्स्ट और सेकंड, दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट। एक अल्कली मेटल होता है, एक अल्कली अर्थ मेटल होता है। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों एस का। उसके बाद पी ब्लॉक जो स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेकंड के बाद डायरेक्ट आया था 13 पर। 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक है। कितना जंप किए बताइए? 2 के बाद 13 पर कितना गैप है? बताइए आप लोग। 2 के बाद 13 पर डायरेक्ट चले आए, 13 से पी स्टार्ट हो गया, तो 12 तक हम लोग जंप किए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 10 घर हम लोग जंप किए तब 13 पाए। तो 10 जंप किए, तो वो जो बीच में जो 10 है वो क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एस से पी पर जाने के लिए कितना जंप करना पड़ेगा? 10 जंप करना पड़ेगा।
10 ग्रुप को जंप करना पड़ेगा। इसलिए पी ब्लॉक कोई भी एलिमेंट होगा उसका अगर ग्रुप निकालना है, उसका क्या निकालना है, ग्रुप निकालना है, तो उसके वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 10 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, अपने मन से हम नहीं बोल रहे, क्योंकि उसका जब अरेंजमेंट जो किया गया है, पहले S1 S2 उसके बाद डी ब्लॉक का बॉक्स है, डी ब्लॉक ग्रुप है, वो कितना है, 10 है। उसके बाद 13 से लेके 18 जो ग्रुप है वो पी ब्लॉक है। तो एस के बाद कहां जाएंगे, पी पर, क्योंकि पी खात्मा है। तो कितना जंप करेंगे, 10 जंप करेंगे। 10 जंप करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसका ग्रुप आ जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 और 5 7 यहाँ में, ये सेल वाइज है, ये सब सेल वाइज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों में कितना है जी, दोनों में 7 है। देखिए ये भी आउटर मोस्ट सेल, ये भी 3 2 और 3 कितना होगा, 2 और 5 7, यहाँ भी 7। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे। किस में, सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। ये कौन ब्लॉक का एलिमेंट है, क्लोरीन। बताइए किस पर खत्म हो रहा है, पी पर खत्म हो रहा है। तो ये क्या होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और पी ब्लॉक एलिमेंट होगा तो उसका ग्रुप निकालने के लिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ देंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बताइए, कितना है, 7 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 17। तो ये कौन से ग्रुप का होगा, 17 ग्रुप का। कौन से पीरियड का होगा, 3rd पीरियड। कोई प्रॉब्लम, ये सब कब पता चलेगा, जब तक आपको सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा, नहीं पता पाएगा। इसमें कहाँ मालूम है एस पर खत्म है या पी पर खत्म है, मालूम है। इसमें तो ये मालूम है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा 7 है, लेकिन ये इसका खात्मा कहाँ पर हो रहा है, एस पर हो रहा है या पी पर हो रहा है, ये हम लोग इसमें नहीं बता सकते। तो उसको सबसेल वाइज किया तो देखिए क्लियर हो गया, खत्म किस पर हुआ, पी पर। तो पी ब्लॉक एलिमेंट किस पर खत्म हुआ, एस पर, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, कितने रूम तक गए, 3rd। ये भी किस रूम तक गए, 3rd। दोनों सेम पीरियड का, ये भी 3rd पीरियड का है, ये भी 3rd पीरियड का। कोई प्रॉब्लम, नोट